Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा हम रिवीजन करेंगे आज और रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 का कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो किस डिवाइस पे परफॉर्म होती है, सीपीयू में। तो सीपीयू किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कि जब वो डेटा को रिसीव करता है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग वर्किंग होती है। जैसे इनपुट डिवाइस के जरिए जब इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाती हैं तो सीपीयू को कौन सा पार्ट इसको रिसीव करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर वो कैलकुलेशन के लिए एएलयू की तरफ भेजता है। टेम्पररी तौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा सेव होता है और फिर उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये तमाम जो वर्किंग थी वो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, सीपीयू में। तो कंप्यूटर कंपोनेंट के चैप्टर में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। इसके अलावा बसेस का एक टॉपिक था जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस को हमने डिस्कस किया। और पोर्ट के कंप्यूटर में जब हम किसी भी डिवाइस को अटैच करते हैं तो पोर्ट के जरिए करते हैं। कंप्यूटर में पोर्ट के जरिए डिवाइस को अटैच किया जाता है। Now the next chapter is chapter 3 input output devices. Input output devices के चैप्टर में हमने different type of input and output devices को डिस्कस किया। यानी जब हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इनपुट डिवाइस के जरिए देते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है और हर डिवाइस का की जो वर्किंग है वो अलग अलग होती है। तो कीबोर्ड तो इम्पॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि इसके जरिए ही टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जाती है। माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाई जाती है और बाकी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट यूज की जाती है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर पर ही डेटा डिस्प्ले होता है। प्रिंटर, प्रिंटेड कॉपी चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं। प्लॉटर यूज किया जाता है कि अगर हमें लार्ज शीट्स ऑफ आउटपुट चाहिए होता है जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है तो उसके लिए प्लॉटर यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस थी जिनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। और इसके अंदर जितनी भी वर्किंग है, जैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन किया हुआ है। इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है। इनके कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 4 स्टोरेज डिवाइसेस। 4 स्टोरेज डिवाइसेस के चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया। टेम्पररी तौर पर जो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है वो रैम मेमोरी में सेव होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा डेटा परमानेंटली सेव हो जाए। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं और उन स्टोरेज डिवाइसेस को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑल स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी अपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन की हुई हैं। तो इन सारी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। ठीक है बेटा आज मैं एग्जाम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, दिस इज द एग्जामिनेशन कॉपी। ये कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप पेपर देने आते हैं। तो इस कॉपी को कैसे फिल करना है और क्वेश्चन आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। देखें, ये कॉपी आपको दी जाती है तो इसमें आपको यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन पे टिक करना है 2021। नेम के आगे अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट जिस पेपर को आप सॉल्व करें, जैसे कंप्यूटर का पेपर है तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या लिख देंगे, कंप्यूटर। यहाँ पे है नंबर ऑफ सप्लीमेंट, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें अटैच के आगे आपने क्या लिखना है। यहाँ डेट लिखी हुई है तो डेट, जो भी डेट होगी वो आपने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ये फर्स्ट पेज पे आपने सिर्फ बायोडेटा फिल करना है, यहाँ आपने कुछ भी राइट डाउन नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लीमेंट जो लिखा है वो ये इसलिए है कि अगर आपकी कॉपी फिल हो जाती है, यानी आप जब सॉल्व कर रहे हैं पेपर और आपकी ये कॉपी फिल हो गई तो आपको एक सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह का सप्लीमेंट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सप्लीमेंट पे अपना रोल नंबर, नेम एंड क्लास मेंशन करना है
और टीचर यहाँ पे साइन कर देती है। ठीक है। अच्छा, इस सप्लीमेंट को आपने कैसे अटैच करना है, जैसे ये आपकी कॉपी है, आप कंप्यूटर का पेपर देने जा रहे हैं तो इंग्लिश साइड से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ लास्ट में आप इसको अटैच करेंगे, और अटैच आप थ्रेड के जरिए भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्टेपलर मौजूद है तो उसके जरिए भी आप अटैच कर सकते हैं। अब अगर आपने नंबर ऑफ सप्लीमेंट 1 लिया है, 1 लिया है, तो अटैच के आगे आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 1। ठीक है। और अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लिया, यानी आपका पेपर विदाउट सप्लीमेंट है, तो यहाँ डैश राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके। नंबर ऑफ सप्लीमेंट ज्यादा है तो जितने नंबर ऑफ सप्लीमेंट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे 1, 2 या 3 जितने भी आपने लिए हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सही। बायोडेटा फिल करने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और ये देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस भी मौजूद होती है, तो आपको जो अटेम्प्ट करना है तो वो आपने देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम जरूर राइट डाउन करना है। क्वेश्चन पेपर पे ऑब्जेक्टिव कभी भी फिल नहीं करते। क्वेश्चन पेपर पे आपने ऑब्जेक्टिव फिल नहीं करना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे टिक लगा सकते हैं जो आपने सॉल्व करने। ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, जैसे अगर तो क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व कहाँ करेंगे, इस पेज से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप उनके आंसर मेंशन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। नंबर आपने बिल्कुल एक्यूरेट उतारना है, नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी जो नंबर पेपर पे मौजूद है वही यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके। क्वेश्चन आंसर के अलावा अगर कोई एक्सरसाइजेस आपकी बुक में है जो पेपर में आ सकती हैं, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं या एमसीक्यूज होते हैं, तो उनको भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनका आंसर राइट डाउन कीजिए। जैसे फिल इन दी ब्लैंक है तो सिर्फ ब्लैंक आप राइट करके और ब्लैंक का जो भी आंसर है वो फिल कर दीजिए। पूरी स्टेटमेंट राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस होती है, तो सारे ऑप्शंस उतारने की जरूरत नहीं है, जो करेक्ट आपको लग रहा है सिर्फ वो राइट डाउन कर दीजिए। इसी तरह से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ट्रू फॉल्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रू या फॉल्स जो भी आपको करेक्ट लग रहा है कि ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे। जो क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा जाए वो आंसर आपने राइट डाउन करना। ठीक है। पेपर आपको नीट एंड क्लीन करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन राइट डाउन किया और उसको फिर कट कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स माइनस होते हैं। तो स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से याद करनी है। जब आप क्वेश्चन आंसर या कोई भी एक्सरसाइज लर्न कर रहे होंगे तो स्पेलिंग भी याद करेंगे ताकि उसकी मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। टेक केयर। अल्लाह।